प्यारे बच्चों, आज हम आपको विश्व इतिहास में फ्रांस की राज्य क्रांति इसके बारे में इम्पॉर्टेंट टॉपिक याद करवाने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, फ्रांस की राज्य क्रांति हुई 1789 में। उस समय शासन किसका था? लुई 16वें का शासन था। लुई 16वें का शासन था। अब देखिए, ये चीजें आपको यहीं से याद करवाना शुरू कर रहे हैं। कैसे याद होगा, ध्यान से देखिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति हमेशा जनता करती है। जनता ही सरकार को उखाड़ फेंकती है। तो फ्रांसीसी लोगों ने जब क्रांति किया तो ध्यान से देखिए क्या हुआ। तो शासन किसका था? लुई 16वें। तो यहां देखिए क्या है, 1789 लिखा। तो जब आप 17 लिखते हैं, देखिए यहां बताना है। जब आप लिखते हैं, देखिए 17 तो इसको कर लीजिए संतरा। 17 को कर लीजिए संतरा। और 89 को कर लीजिए नाव। देखिए 89 को बना दी नवासी। इसको नाव। अब आप कल्पना कीजिए कि जब जनता ने खदेड़ना शुरू किया, जब जनता ने क्रांति शुरू किया, तो लुई ने क्या किया? लुई ने 16 नावों में क्या भर दिया? संतरा भर के वह लेके भागने की कोशिश किया। 16 नावों में संतरा लेके भागने की कोशिश किया। तो संतरा से 17, नाव से 89, 1789 और 16 मतलब लुई 16वें। इस तरीके से ये हमेशा याद रहेगा। कल्पना कीजिए, फ्रांस की जनता आ रही है और इसके महल को घेर लिया। तो महल के पिछले दरवाजे से ये भागा, लेकिन नाव में गया कि समुद्र पार करेंगे। लेकिन क्या हुआ कि खाएंगे क्या? तो संतरा रखा था ढेर सारा, नाव में भर लिया और अपने नौकर चाकर पत्नी को लेके भागने की कोशिश किया। तो 16 नावों में संतरा भरकर, लुई 16वां संतरा भर के क्या किया? नाव से 89। अब देखिए क्या हुआ। फ्रांस का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 14 जुलाई को। 14 जुलाई 1789 को घटना हुई थी। ये घटना क्या थी? जब जनता ने क्रांति शुरू की तो वहां की जेल पे हमला करके जेल के फाटक को तोड़ के कैदियों को मुक्त करवा दिया। अब कैदी भी उस दिन आजाद हो गए जेलों से। तो जनता ने जेल तोड़ के कैदियों को मुक्त करवाया। इसीलिए कैदी जो मुक्त हो गए, इसी दिवस को फ्रांस का आजादी दिवस मनाया जाता है। आजादी दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये हो गया। इसको कैसे याद कर सकते हैं? 14 जुलाई, ध्यान से देखिए 14 जुलाई। तो कर लीजिए, फ्रांस की जनता ने, देखिए जुलाई जेल। तो कल्पना कीजिए, फ्रांस की जनता ने 14 जेल थे। 14 जेल। तो 14 जेल से क्या हो गया? जुलाई। 14 जुलाई। तो 14 जेलों के फाटकों को तोड़ के जनता को मुक्त करवा दिया उसी दिवस को। तो इसलिए 14 जेल यानी 14 जुलाई
फ्रांस का स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। अब देखिए, फ्रांस में जो राज्य क्रांति हुई, इससे एक चीज निकल के आई। राज्य क्रांति के बाद जनता की भावना एक चीज से जुड़ी थी, क्या? एक तो समानता, दूसरा स्वतंत्रता और बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। दुनिया का हर शांतिप्रिय नागरिक यही चीज चाहता है। दुनिया का हर शांतिप्रिय नागरिक क्या चाहता है? हमारे साथ समानता का व्यवहार हो, यानी ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति से छोटा बड़ा, ये सब भेदभाव ना हो, तो समानता हो गया। स्वतंत्र हर आदमी चाहता है, तो स्वतंत्रता हो गया। और हर इंसानों के बीच में भाईचारा बना रहे, इसी को बंधुत्व तो कहते हैं। तो फ्रांस के राज्य क्रांति के बाद एक भावना उभर के आई, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, जो हर दुनिया के हर इंसान की यही भावना होती है। अब इसके बाद देखिए, लुई 14वां, वहां पे क्या था कि ये जो शासन था लुई 14वां, लुई 16वां, तो एक राज्य के वंशजों का शासन था। और ये वंशज क्या हो गए थे? एक तरीके से कह लीजिए अधिनायकवाद थे, यानी तानाशाही का शासन चलाते थे। इसी तरीके से लुई 14वें का कथन था कि मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। मैं ही राज्य हूं, मेरे शब्द ही कानून है। यह बात एक तानाशाह ही बोलता है कि मैंने जो कह दिया वो कानून बन गया, अब बदलाव नहीं हो सकता। और मैं ही राज्य हूँ, यानी मैं जो बोलता हूँ वही पूरा राज्य कहेगा, वही समझेगा, वही सुनेगा। तो तानाशाही का शासन लुई 14वें से जनता त्राही त्राही उसके जो है उलझुल फैसलों और कामों की वजह से कर रही थी। और लुई 14वें ने फ्रांस की राजधानी कहाँ बनाया था? वर्साय को बनाया था। वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया था लुई 14वें ने। अब देखिए कैसे याद होगा कि राज्य क्रांति में फ्रांस की राजधानी कौन थी? तो देखिए ऐसे याद कर सकते हैं, एक तो वर्साय वो जगह थी, वो शहर था जहाँ पे शीश महल का निर्माण करवाया था। शीश महल का, यानी शीशे का महल बनवाया था। किसने? लुई 14वें ने। तो देखिए कैसे याद होगा, वर्साय, ये जगह का थी वर्साय। तो इसको कर लीजिए जहां वर्षा होती है, जहां वर्षा होती है तो बाहर झमझम झमझम बारिश हो, तो हम लोग तो सीमेंट दीवारों से मकानों में हैं, लेकिन कल्पना कीजिए अगर शीशे का महल हो और झमझम झमझम बारिश हो रही हो, आप बैठ के फुहारों को देख रहे हो, कितना अच्छा लगेगा, कितना रोचक होगा कि आप भीगे भी नहीं, ऐसा लगता है कि फुहारे एकदम आपको छू रहे हैं। तो शीश महल में बैठ के किसको देख रहा था? वर्षा की फुहारों को मस्ती से देख रहा था। तो वर्षा से क्या हो गया? वर्षाय। अब उसको इतना अच्छा लगा कि उसने कहा यही तो राजधानी होगी, यही राजधानी होगी। तो उसने क्या किया? वर्षा की जगह यानी वर्साय को क्या बना दिया? फ्रांस की राजधानी बनाया था और अपने रहने के लिए शीश महल का निर्माण करवाया था। ये लुई 14वें ने किया था। अब देखिए लुई 16वें का कारनामा। लुई 16वें, इसी के शासनकाल में फ्रांस की राज्य क्रांति हुई थी। लुई 16वें के शासनकाल में, इसी के बाद जनता ने उखाड़ फेंका। तो लुई 16वां जो है 1774 में ये गद्दी पे बैठा। इसकी पत्नी जो थी, पत्नी थी एंतवानेट।
एंटोनेट ये ऑस्ट्रिया, बगल में एक पड़ोसी राज्य है, देश है छोटा सा, ऑस्ट्रिया, वहां की राजकुमारी थी। इसकी पत्नी ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। तो कैसे याद कर सकते हैं, देखिए एंटोनेट यानी अंत को नेत्र से देखा, अंत को नेत्र से देखा। और क्या देखने आई थी ऑस्ट्रिया से आई थी उसकी पत्नी, और अंततः क्या हुआ, आई राजकुमारी होकर के आई, ऐशो आराम में डूबी हुई थी, राज्य क्रांति हुई तो अपने शासन का अंत तो हो गया एंत्वा। देखिए अंत यानी एंत्वा, नेत्र, अंत अपने नेत्रों से देखा, तो एंटोनेट हो गया लुईस 16वें के शासनकाल में। इसका राज दरबार बहुत भड़कीला था, यानी हर समय नाच गाना और सब भोग विलास ऐसो आराम इसी में लिप्त थे। अब बाहर जनता त्राही त्राही मची हुई थी, भूखों से खाने भर का जनता को नहीं हो रहा था, तो भूखों से मर रही थी। तो इसका राज दरबार बहुत भड़कीला था। लेकिन क्रांति जब हुई उसके बाद इसके ऊपर देशद्रोह का आरोप लगाया गया और इसको फांसी दे दिया गया, इसको फांसी दे दिया गया। ठीक, तो लुईस 16वें को अंततः क्या मिला, फांसी मिली, है ना इसकी। अब उसके बाद देखिए फ्रांस में एक कर लगा था, उस कर का नाम था टैले। एक कर लगा था, उस कर का नाम था टैले। टैले ये एक भूमि कर था। तो कैसे याद कर सकते हैं, बहुत आसान है याद करना। देखिए अपने देश में क्या एक गाड़ी लेके आप निकलेंगे एक शहर से दूसरे शहर, क्या लगता है आपके ऊपर, टोल टैक्स लगता है ना, टोल टैक्स। तो कल्पना कीजिए फ्रांस में टोल टैक्स लगाया था, वही टोल टैक्स भारत में भी लग गया है। टोल तो हो गया टैले, टैले ये भी एक कर। अब आ गया फ्रांसीसी क्रांति में योगदान किन किन का है। फ्रांसीसी क्रांति में योगदान किसका किसका है, तो 3 लोगों का बहुत बड़ा योगदान था। एक थे वॉल्टेयर, दूसरा थे मॉन्टेस्क्यू, तीसरा थे रूसो। वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो, इन 3 विचारकों का फ्रांस की राज्य क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। तो देखिए वॉल्टेयर के बारे में बता रहे हैं। ये चर्च विरोधी था, यानी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता था। ठीक, इसका कथन था 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम होता है। 100 चूहे मिलके शासन करें उसके बजाय एक शेर का शासन हो, वो उत्तम मानता था। कौन, वॉल्टेयर। वॉल्टेयर का नाम कैसे याद रखेंगे, देखिए वॉल्टेयर तो कर लीजिए बाल्टी वाला, बाल्टी, ये बाल्टी लेके चलता था और बाल्टी में भर लिया था चूहे। चूहे बाल्टी में से उछल उछल भाग रहे थे, तो इसने कहा चूहों के शासन के बजाय शेर का शासन उत्तम होता है। तो इतनी बातें आज के वीडियो में फ्रांस की क्रांति से रखा है। आशा है दिमाग में बैठ भी गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत कब हुई, 1789 में हुई। 1789 कैसे याद हुआ, संतरे किसमें डाल दिए, नाव में लेकर के भागा। कै नाव थे, 16 नाव थे। तो लुईस 16वें के शासनकाल में क्या हुआ, 1789 में हुआ। 14 जुलाई को हुआ। 14 जुलाई यानी 14 जेलों को तोड़कर जनता ने कैदियों को आज़ाद कर दिया। तो 14 जुलाई फ्रांस का स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसके बाद जो है वहाँ पे स्वाधीनता दिवस हो गया। और फ्रांस की राज्य क्रांति
जब राज्य क्रांति हुई तो क्या चीज़ें निकल के आई, जनता की भावना क्या थी? जनता की भावना थी एक तो समानता का अधिकार हो, सब समान हो, दूसरा सब स्वतंत्र हो, और तीसरा बंधुत्व। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, 3 चीज जो दुनिया के हर इंसान की चाहत होती है। फिर आ गया लुई 14वां। लुई 14वां क्या था? एक प्रकार का तानाशाह था, और इसने क्या किया था? इसने वर्साय, जहाँ वर्षा होती है, वर्साय को फ्रांस की राजधानी बनाया, और वहाँ पे एक शीश महल भी बनवाया था। शीश महल में रहता था और वर्षा को देखता था, और इसने तानाशाह था, इसलिए इसने कहा मैं ही राज्य हूँ और मेरा कथन ही कानून है। तो इतना जबरदस्त अधिनायकत्व इसके अंदर था। इसी से इसके तानाशाह की मानसिकता नजर आती है। जनता परेशान थी। फिर आ गया लुई 16वां का जब हुआ तो ये 1774 में शासन में बैठा। इसकी शादी कहाँ हुई थी? इसकी पत्नी कहाँ की थी? पत्नी का नाम था एंतोनेट, यानी अंत होते नेत्रों से देखा। इसकी पत्नी ने, वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। और बाद में क्या हुआ? बाद में इसके ऊपर देशद्रोह, लुई 16वें के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा और इसको फांसी की सजा भी हुई थी। इसका राज दरबार बड़ा भड़कीला था। भोग विलास में डूबे हुए थे, दिन भर 24 घंटा मस्त रहते थे। तो टैले क्या था? टैले क्या था? टैक्स था, एक प्रकार का टैक्स था, उसका नाम था टैले। तो भारत में टोल टैक्स चलता है, वो भी टैक्स है। और इसके अलावा फ्रांसीसी क्रांति में भूमिका किसकी थी? तो फ्रांसीसी क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका 3 लोगों की थी, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो की। वॉल्टेयर क्या कहना क्या था? वॉल्टेयर चर्च विरोधी था, यानी ये पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता था। और दूसरा इसका क्या कहना था? वॉल्टेयर ने बाल्टी लेके उसमें भर दिया 100 चूहे, यानी उसने कहा 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का शासन उत्तम होता है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।